नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरा न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। हरियाणा चुनाव से पहले विनेश को लगा बड़ा झटका। भारतीय दूतावास ने दी नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह। मानहानि में दोषी पाए गए शिवसेना सांसद संजय राउत। मुंबई कहर बनकर बरस रहे हैं बादल। आईपीएल में रिटेन हो सकते हैं 5 खिलाड़ी। अब आइए जानते हैं इन सारी खबरों को विस्तार से। चुनाव प्रचार के बीच मुश्किल में फंसी हैं विनेश फोगाट। नाडा ने नोटिस जारी कर 14 दिनों में मांगा है जवाब। भारत की पूर्व महिला पहलवान विनेश फोगाट इस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में व्यस्त हैं। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद पहलवानी से संन्यास लेने का फैसला किया और कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर चुनावी दौड़ में उतरने का निर्णय लिया। हाल ही में 25 सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे 14 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। आपके मन में सवाल होगा, जब विनेश ने पहलवानी छोड़ दी है तो उन्हें डोप टेस्ट क्यों देना है? दरअसल NADA के रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल के तहत अभी एथलीटों को अपनी मौजूदगी की जानकारी देना अनिवार्य है और विनेश भी इस पूल का हिस्सा हैं। डोपिंग टेस्ट के लिए जिन स्थानों की जानकारी दी गई थी, अगर एथलीट वहां मौजूद नहीं होते तो इसे सूचना देने में विफलता माना जाता है। विनेश 9 सितंबर को सोनीपत के खरौदा गांव में अपने घर पर डोप जांच के लिए उपस्थित नहीं थी। नाडा के नोटिस में कहा गया है कि यह एक औपचारिक नोटिस है, जिसमें बताया गया है विनेश ने डोपिंग रोधी नियमों के अंतर्गत आवश्यक जानकारी नहीं दी है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि एक डोप कंट्रोल अधिकारी को उनकी जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन वे उन्हें खोजने में असफल रहे क्योंकि विनेश वहां उपस्थित ही नहीं थी। मामले में अंतिम निर्णय लें उससे पहले उन्हें अपनी सफाई पेश करने का पूरा अवसर दिया गया है। एक औपचारिक नोटिस है जिसमें बताया गया है विनेश ने डोपिंग रोधी नियमों के अंतर्गत आवश्यक जानकारी नहीं दी है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि एक डोप कंट्रोल अधिकारी को उनकी जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन वे उन्हें खोजने में असफल रहे क्योंकि विनेश वहां उपस्थित ही नहीं थी। मामले में अंतिम निर्णय लें उससे पहले उन्हें अपनी सफाई पेश करने का पूरा अवसर दिया गया है। जल्द से जल्द लेबनान छोड़ दें, भारतीय दूतावास की अपने नागरिकों को विशेष सलाह। इजराइल के हवाई हमलों से लेबनान में तबाही मची हुई है। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है। माहौल तनावपूर्ण और हालत बेहद चिंताजनक है। इसे देखते हुए भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने के लिए कहा। साथ ही अगली सूचना तक देश के नागरिकों से लेबनान की यात्रा न करने की सलाह भी दी है। भारतीय दूतावास ने कहा, जो लोग किसी भी कारण से लेबनान में रह रहे हैं वह सावधानी बरतें, अपनी गतिविधियां सीमित रखें। मदद के लिए बेरूत में भारतीय दूतावास में ईमेल ID cons.buret@mea.gov.in या फोन नंबर 961768600128 पर संपर्क करें। बता दें, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग के हालात बन चुके हैं। दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अभी तक के हमलों में लेबनान में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। बेरूत में बारूद की गंध हवा में घुली हुई है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को बड़ा दावा किया है। बाइडेन ने कहा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ने का बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने की आशंका है। हालांकि इस खून खराबे को रोकने के लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है। मानहानि केस में शिवसेना सांसद संजय राउत दोषी करार, 15 दिनों की सजा और 25,000 जुर्माना। मानहानि केस में शिवसेना सांसद जो कि उद्धव गुट में है संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दायर किया। मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी भी पाया। दरअसल राउत ने मेधा पर 100 करोड़ के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। राउत के आरोपों को मेधा ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा था कि उन पर लगाए गए राउत के सारे आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं।
मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी, मगर संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया। मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया। सोमैया ने आरोप लगाया कि राउत ने अगले दिन 16 अप्रैल को आरोपों को दोहराते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू दिया। सोमैया ने अपने दावों के समर्थन में अदालत को राउत के इंटरव्यू की वीडियो क्लिप भी सौंपी। सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। कोर्ट के फैसले पर संजय राउत ने कहा कि मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं, लेकिन यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया है। राउत ने कहा कि हम उस देश में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जहां प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाते हैं। मुंबई में बारिश ने मचाया कहर। स्कूल कॉलेज किए गए बंद, आज तेज हवाएं चलने का पूरा अनुमान है। मुंबई में 25 सितंबर को हुई भारी बारिश ने कई सड़कों पर जल भराव कर दिया है, जिसके चलते कुछ उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की चेतावनी जारी की है और मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई नगर पालिका ने स्कूलों, कॉलेजों के लिए भी छुट्टी की घोषणा कर दी। बता दें कि बुधवार की बारिश के कारण मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोकल ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। कम से कम 14 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित करना पड़ा। बीएमसी और पुलिस ने शहरवासियों को घर में रहने की सलाह दी है और बीएमसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, अगर जरूरी नहीं है तो बाहर ना निकलें। बुधवार को केवल 5 घंटे में 100 मिमी से अधिक बारिश हुई। पुलिस ने बताया कि अंधेरी में एक महिला नाले में डूब गई। कई स्थानों पर बारिश ने सड़कों को नदियों में बदल दिया। सेंट्रल लाइन पर कुर्ला और ठाणे स्टेशन के बीच लोकल ट्रेनों का संचालन रुक गया, जिससे हजारों यात्री सीएसएमटी और अन्य स्टेशनों पर फंस गए। ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न हुई है। भारी बारिश के कारण मुंबई बाईपास रोड पर भूस्खलन हुआ, लेकिन फायर ऑफिसर्स स्वप्निल सारनोबत के अनुसार मलबा हटा दिया गया है। आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते भारी बारिश का अनुमान है। आईपीएल में रिटेन हो सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, इससे फ्रेंचाइजी की बढ़ जाएगी ब्रांड वैल्यू। बीसीसीआई इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी को 5 खिलाड़ियों तक रिटेन करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। इस साल के अंत में होने वाले ऑक्शन में राइट टू मैच कार्ड का विकल्प हटाने का प्रस्ताव है, जिससे टीमों की ब्रांड वैल्यू बरकरार रह सके। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इनमें कितने भारतीय और कितने विदेशी खिलाड़ी रिटेन किए जा सकेंगे। पिछले महीने में हुई एक मीटिंग में टीमों ने बोर्ड के सामने इस मुद्दे पर चर्चा की। अधिकांश फ्रेंचाइजी ने 5-6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की मांग की है और रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड इस बात पर सहमति बनाने जा रहा है। मेगा ऑक्शन इस साल के अंत में आयोजित होने की संभावना है। अगर 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति मिलती है तो इसमें सभी फ्रेंचाइजियों की ब्रांड वैल्यू में वृद्धि होगी। टीमें अपने कोर ग्रुप को बनाए रख सकेंगी, जिससे मुंबई और चेन्नई जैसी टीमों को अधिक लाभ होगा। इससे MS धोनी आईपीएल का एक और सीजन खेल सकेंगे। मुंबई इंडियंस जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को रिटेन करने में सक्षम होगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा और MS धोनी जैसे खिलाड़ियों को अपने पास रख सकती है। राजस्थान रॉयल के पास भी जोस बटलर, संजू सैमसन, रविचंद्र अश्विन और यजुवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ियों को रिटेन करने का विकल्प होगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।